हाँ गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिए हैं तो उनके एडिशन क्या होगी, सब्ट्रैक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगा, डिवीजन क्या होगी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब अगर दो फंक्शन है एफ एंड जी, ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन क्या होगा। नाउ व्हाट इज अ कंपोजिशन हियर। सो एफ ऑफ जी, आपने ये सुना होगा या देखा होगा कहीं तो, एफ ऑफ जी, स्पेशली इन ट्वेल्थ। ओके, सो एफ ऑफ जी क्या होता है, बेसिकली दिस एफ ऑफ जी हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स। सो ये होता है। ओके, सो एफ ऑफ जी। तो देखना चाहते हैं हम कि अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए इस तरह या इस तरह या इस तरह या इस तरह या वॉट एवर जी ऑफ जी ऑफ एफ, ये क्या होगा। ठीक है, आप लाखों तरीके से, लाखों क्या करोड़ों, इन्फिनिटली मेनी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या चीज देगा हमें, क्या ये कंटिन्यूस होगा, क्या ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये चीज देखने लायक होगी। ओके, सो अगर मैं थोड़ा रफली एक्सप्लेन करूं आपको, ठीक है। सो देखो, वहां पे 3 अंडे बनेंगे, दैट्स आर सेट्स। सो ये होगा, सपोज करो ये अपना पहला फंक्शन है, नेम एज एफ, which travel A to B, okay, which travel A to B। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो किसी C पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ओके, वो किसी C पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ओके, ना, तो ये C की प्री इमेज क्या आएगी यहाँ पे, एफ ऑफ सी। ठीक है, ये C की प्री, ओ सॉरी प्री इमेज नहीं, इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ सी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। एप जो फंक्शन है ए टू बी ट्रैवल कर रहा है, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी पे। ओके, और उसकी इमेज क्या है, इमेज है एफ ऑफ सी। ओके, नाउ अब एक दूसरा फंक्शन कंसिडर करो जो बी टू आर जा रहा है, कॉल्ड है जी। वो क्या आ रहा है, बी टू आर जा रहा है। ओके, सो वो कंटिन्यूअस है सेम पॉइंट पे, जिसे नाम दिया है उन्होंने बी। ओके, आई होप आपको एक एक बात समझ लो। वहां पे एक अनदर फंक्शन है जी, जो बी टू आर जा रहा है, वो भी कंटिन्यूअस है एट पॉइंट एफ ऑफ सी, जिसे उन्होंने नाम दिया है बी। तो हमें ये दिखाना है कि जब डायरेक्ट ए टू आर जाएगा, ठीक है, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी, ए टू आर जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा सी पे, ऐसा दिखाना है। आई होप एक एक बात समझो। पहले हमने क्या देखा, एक दो सेट है ए एंड बी, वहां पे एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, जो एफ सी पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी, कोडोमेन में एफ ऑफ सी। ओके, यहां तक क्लियर है, नीचे भी लिखा है देखो। नाउ देर इज एन अनदर फंक्शन जी फ्रॉम बी टू आर, मतलब बी टू रियल नंबर। ओके, वो कंटिन्यूस है पॉइंट एफ ऑफ सी पे। वो कंटिन्यूस कहां पे, एफ ऑफ सी पे, तो उसे नाम दिया गया है बी। होते ना, ठीक है, बी। ओके, सो हमें ये दिखाना है कि जब हम इसका कंपोजिशन करेंगे, मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे, एफ ऑफ जी, तो ये एफ ऑफ जी कहां से कहां ट्रैवल करेगा, ए टू आर। ए टू आर डायरेक्ट यहां से ऐसे जाएगा ना, ए टू आर। तो हमें ये दिखाना है कि एफ ऑफ जी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी। ठीक है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, जो स्टार्टिंग वाले फंक्शन का, मतलब ये जो एप है, ऐप का जो डोमेन रहेगा, तो एफ ऑफ, मतलब ऐप का जो डोमेन रहेगा, अदरवाइज ऐप जहां पे कंटिन्यूस होगा एफ ऑफ जी भी वहां पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब उसका कंटिन्यूस पॉइंट कहाँ आएगा, ऐप के डोमेन में। ओके, ऐप का डोमेन क्या है, ए। हमें बस ये दिखाना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो उसको जरा ढंग से लिखा है मैंने। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू आर। ओके, जो मैंने लास्ट टाइम बताया, we have functions such that f of a is a subset of b। ओके, देखो f of a क्या होता है, जैसे यहाँ पे x हुआ तो ये क्या होता है, f of x। ओके, वैसे ही यहाँ पे a है तो ये है f of a।
which is a subset of B. Okay, like this. Okay, हाँ, तो आगे क्या दिया है देखो, f is a continuous at a point C belongs to A. देखो, f is a continuous at a point C belongs to A, and G is a continuous at a point B, which is a subset of B. Okay, small b. Okay, then composition G of f and f of G. Okay, A to R is a continuous at C. ये दिखाना है. ओके, ये दिखाना है. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो आप. अगर आपको थ्योरम उसके हिसाब से दिया है, यहाँ पे G ऑफ F कर लो. आई एम सॉरी, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, सो बेटर रहेगा. G ऑफ F फ्रॉम A टू R इज अ कंटिन्यूअस एट C. ओके, तो इसको हमें प्रूव करना है. ओके, पहली बात क्या दिया है हमें, गिवन क्या दिया है, गिवन ये छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है. F is a continuous at point C belongs to A. ये important. Okay, since F is continuous at C belongs to A. Okay, अब continuous है मतलब क्या, continuous है मतलब क्या, for given, अब यहां पे मैं नीटा कंसिडर करता हूं, नीटा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that x minus c less than delta implies f of x minus f of c less than neta, less than neta. ओके, आई होप आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी कि एक f नाम का फंक्शन है जो c पे कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर गिवन नीटा ग्रेटर, नीटा नीटा लाइक दिस. ओके, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, आई होप आप कंसिडर कर लोगे. फॉर गिवन नीटा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of x minus c less than delta implies f of x minus f of c less than neta. अब आपको एप्सिलॉन की आदत है, लेकिन एप्सिलॉन हमें आगे काम आएगा. ठीक है, वो बचा के रखा है. ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, g भी कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट b इज इक्वल टू f ऑफ c. g भी कंटिन्यूअस है, सो वो भी लिखना पड़ेगा. सिंस g also continuous at b belongs to, या b से भी पहले उसका एक नाम दे दो, क्या दिया था, f ऑफ c विच इज अ सबसेट ऑफ b. ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा, अब फॉर गिवन, अब एप्सिलॉन यूज करो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नीटा ग्रेटर देन 0. देखो ठीक से मैं क्या लिख रहा हूं, नीटा ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन नीटा रहा, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन नीटा रहा, तो हमें मिलेगा g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन. ओके, लेस देन एप्सिलॉन. ध्यान में रखो, छोटी सी बात है. अब आप बोलोगे ये नीटा कहां से आ गया, यहां पे तो डेल्टा आना चाहिए था. ठीक है, तो देखो ये मैं एक ग्राफ के हिसाब से बताता हूं. ओके, अब देखो ये नीटा मतलब क्या, हमारा डेल्टा, आई एम सॉरी डेल्टा. ओके, डेल्टा यहां पे था, नीटा यहां पे था. ओके, नीटा को अच्छे से निकालना, नीटा यहां पे था. ठीक है, इन शॉर्ट मतलब डेल्टा ने इसके लिए काम किया, नीटा ने इसके लिए काम किया. तो ये तो हो गया फंक्शन एफ का. ओके, लेकिन फंक्शन जी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी स्टार्ट हो रहा है यहां से. ठीक है, मतलब जो हमारे लिए डेल्टा ने काम किया, डेल्टा कहां होता है बेसिकली, डोमेन में. एप्सिलॉन कहां होता है, कोडोमेन में. ओके, सो ये अपना डेल्टा, ये अपना एप्सिलॉन. ओके, ये अपना एप्सिलॉन. ओके, सो अब यहां पे देखो फंक्शन ये यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके, फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए डेल्टा कौन बनेगा, अपना नीटा. ठीक है, दैट्स वाई मैंने वैसा लिखा. इसके लिए डेल्टा कौन बनेगा, अपना नीटा. ओके, सो नीटा
greater than 0, for given epsilon greater than 0, there exists neta greater than 0. मैंने पहले ही कहा है एप्सिलॉन को कंसिडर करके डेल्टा को सेट किया जाता है, ये हमने लिमिट में पढ़ा है. ओके, सो देयरफॉर लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स. ओके, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स. सो लाइकवाइज मैंने ऐसा लिखा है. ओके, अब ये क्या बताता है कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के हिसाब से, एंड ये देता है हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी विथ एंड ये दिया है जी ऑफ सी. जी कंटिन्यूअस है ना, सो एज एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी. ये बात हमें पता है. ओके, क्योंकि अगर ये अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा जी नाम का. तो हमारा कंपोजिशन आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ प्लस जी एक्स. ठीक है, अब दोनों के एडिशन कर ले, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी. अब मैंने पहले कहा है कि अगर एडिशन है तो सेपरेट हो सकती है, लिमिट का अलजेब्रा पढ़ो जरा. ओके, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये हो गया जी ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जाके शिफ्ट हो रही है, एफ ऑफ सी. मतलब ऐसे होता है ना, देखो ना, ये इसको कंसिडर करो, प्लस इसका आ जाएगा जी ऑफ सी. तो इन दोनों का जब कंपोजिशन होगा तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी टू सी. मतलब क्या, देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ प्लस जी इंटू एक्स गिव्स एफ प्लस जी इंटू सी. ठीक है, तो यही हो गया ना. देखो ये डायरेक्ट ये देखो दोनों सेम दिख रहे. सो दैट्स वाई कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस. ओके, सो ये बात हमने आज यहाँ पे प्रूव कर दी. ओके, सो लाइक दिस. सो गाइज आज के लिए इतना ही कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल्स. ओके, 2-3 थ्योरम्स भी है उसके अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे.